तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू सीरीज में जिसका नाम है द ड्रीम स्टोरी। इस सीरीज में मैं कवर करने वाला हूँ अपने सारे सपने, जिसमें जो सपने मैंने देखे हैं उनको मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सपने ना होकर एक पूरी मूवी है। तो चलिए इस सपनों को जल्दी स्टार्ट करते हैं। लेट्स जर्नी बिगिन। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की जिसको गांव वाले पागल समझते थे। ये कहानी एक गांव की जिसका नाम होता है रामपुर। रामपुर में एक आरव नाम का छोटा बच्चा रहता था। वो बस 10 साल का था। लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वो अकेला रहता था, कोई उसके पास नहीं रहता था। वो उसको उसके माँ बाप बचपन में छोड़कर चले गए थे। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। वो कूड़ा बीनता, सब कुछ करता। वो समय पर काम भी करता, कचरा बीनता, जिससे अपना पेट भर सके। किसी गांव वाले को उस पर दया नहीं आती थी, बट फिर भी वो मेहनत करता था। उसके दिल में कभी कोई लालच नहीं था, ना कोई परेशानी थी। हमेशा गाँव वाले उसको पास समझते थे क्योंकि आरव वो सुन सकता था जो कोई और नहीं सुन सकता। रामपुर गांव के बाहर एक जंगल था, जहाँ पे गांव वाले बोलते थे कि उस जंगल में कभी मत जाना। अगर एक बार तुम उस जंगल चले गए तो फिर तुम दोबारा लौट के नहीं आ पाओगे। आरव छोटा था। आरव छोटा था। किसी को उसका काम पसंद नहीं था कि कचरा बीने और फिर कचरे से बीने खाना खाए। हाँ, तो गांव वालों ने उसे ये बात नहीं बताई। जैसे कि आरव उस जंगल में जा रहा था, तभी तब भी कोई उसे नहीं रोक रहा था। जैसे ही आरव जाता है उस जंगल में, सब गाँव वाले खुश होते हैं। चलो चलो हाश, चलो हमारा पलटा कट गया इस बच्चे से। हमारे गाँव में कोई कचरे बीनने वाला नहीं होगा। हमारे गाँव में आरव जाता है तब उसे एक बरगद के पेड़ नीचे एक लालटेन मिलती है, जिसके अंदर नीली रोशनी जल रही थी। पर जबकि नॉर्मल लालटेन में रोशनी लाल जलती है, बट उसमें नीली जल रही थी क्योंकि उसके अंदर सपने, या मैं कहूँ आत्मा जल रही थी। उन आत्माओं जलने से उसकी रोशनी नीली पड़ रही थी। जैसे ही आरव उस लालटेन को छूता है, तभी उसके सामने एक दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे आरव उसके अंदर जाता है डरते डरते, तभी वो देखता है कि वहाँ पे दूसरी दुनिया है। वहाँ पे कई सारे सपने इधर से उधर भाग रहे हैं, और वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है मीरा। मीरा उसे देखते ही गले लगा लेती है। मीरा की उम्र 10 साल होती है। मीरा उसे देखते ही गले लगा लेती है क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे बताया था कि एक दिन कोई इंसान तुम्हारी इस दुनिया में आएगा और वही तुम्हारा हमसफर होगा। जैसे मीरा उसे गले लगाती है, तभी पीछे से एक और इंसान आता है जिसका नाम होता है कात्सु द ड्रीम रीपर। जैसे ही वो कात्सु आता है, तभी पूरी दुनिया में अंधेरा छाने लगता है। अंधेरे में उसकी आंखें बिल्कुल घनी लाल चमकने लगती हैं, और सिर पर 2 सींग एकदम काले कपड़े में आता हुआ और हंसता हुआ खतरनाक हंस रहा था, जैसे रोंगटे कांपटे हो जाए। हिया बहुत हंस रहा था, मेरे बस ना भी नहीं आ रहा। तब चाह रहा था कि आरव को देख आरव और मीरा के तो पत्ते छूट गए। उसने बोला, आरव तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे आए गए हो? नहीं, तुम्हें मैंने बुलाया है इस दुनिया में। अब तुम मेरे गुलाम हो। बट पता नहीं कैसे कात्सु वहाँ से गायब हो जाता है, और आरव और मीरा अपने सपने उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही वो उस दुनिया में आते हैं, मीरा न जाने कहाँ चली जाती है। मीरा वहाँ से गायब हो जाती है। बट जो आरव होता है वो उस लालटेन को लेकर अपने घर आ जाता है, और उस लालटेन से ठीक रात 12 बजे आवाज आती है, आरव आरव आरव। सपने देखने के लिए होते हैं, सपनों को छोड़ोगे तो कात्सु द ड्रीम रीपर आ जाएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें और हाइप भी बढ़ाएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे मीरा का क्या हुआ, कि मतलब वो लालटेन से वो लालटेन में क्या होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को हमारे साथ बने रहिए। तो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्रिस डायरीज।